काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर पीएम मोदी का किया धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को दिया मुंह तोड़ जवाब। काशीपुर के एलडी भट्ट अस्पताल का जल्द बदलेगा स्वरूप, धामी सरकार ने दिया 65 करोड़ का तोहफा। सुनिए एलडी भट्ट अस्पताल को लेकर आखिर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने प्रेस वार्ता कर क्या कहा। देखिए, सबसे पहले मैं हर हिंदुस्तानी नागरिक, हर भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, सभी को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहलगाम में जो हुआ, जो लोगों की हत्या की गई, उसका हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में बदला लिया। सीज फायर हो चुका है, लेकिन एक पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है कि भारत बहुत मजबूत है। आपने देखा कि उनकी ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी, हमारी स्टेट ऑफ आर्ट की टेक्नोलॉजी, कहीं आपस में कोई मुकाबला ही नहीं था। और ये जीत जो है, इसके लिए मैं चाहूँगा, मेरी अपनी पर्सनल एक ख्वाहिश है कि हर महिला आज या कल सिंदूर लगाए, ताकि वो फौजियों को हम सम्मान दे सकें। और पुरुष भी सिंदूर, चाहे वो अपनी कमीज पे लगा लें, कहीं अपने कॉलर पे लगा लें, कहीं गले पे लगा लें, कहीं ना कहीं सिंदूर लगाएं, ताकि हम अपने फौजी भाइयों को, जिन्होंने देश की रक्षा की है, उनको सम्मान दे सकें। देखिए, ये इस्लामिक आतंकवाद जो है, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि आतंकवाद का, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। और ये क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। आपने देखा, कभी बॉम्बे में ताज में अटैक होता है, पार्लियामेंट हाउस पे होता है, उरी में होता है, कारगिल में होता है, तो ये चलते ही रहने हैं। इसको कभी ना कभी इसका खात्मा करना पड़ेगा। जब ये खात्मा होगा, तभी अगर वो बच गए तो हम नहीं बच पाएंगे। अगर हमने बचना है तो उन टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हो रही हैं और वो जो आतंकवादी हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं, और कोई भी धर्म उसके साथ, उन आतंकवादी को अगर साथ खड़ा होता है तो वो गलत है। अब जो सीज फायर हुआ है, ये ठीक हुआ है। इसका एक जो हमारा पर्पस था, वो हम लोगों ने कोई इनोसेंट किलिंग नहीं करनी है। हिंदुस्तान की पॉलिसी है कि वो कभी पहले वार नहीं करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान के ऊपर वार होता है, जंग होती है, कोई उसके साथ नाजायज करता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। वो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया है। हमारा, जहाँ तक काशीपुर के विकास की बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि विकास कोई एक जना नहीं करता। मैं कहूँ कि मैं सारा विकास कर दूंगा, कोई नहीं कर सकता। ये विकास जो है ऐसी चीज़ है, सब मिलजुल के होती है। कोई सड़कें PWD से आती हैं, कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट से आती हैं, कोई बहुत काम निगम करता है, कुछ विधायक निधि से काम होते हैं। सब मिलजुल के काम होते हैं और काम हो रहे हैं। और काशीपुर जो है एक अच्छा शहर जो है, अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वापस अपने घर में, अपने काशीपुर में आने की सोचते हैं, क्योंकि ये काशीपुर, कोई आज ऐसी सुविधा नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी शॉप नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है। हर चीज़ जो है, आज किसी चीज़ के लिए भी दिल्ली नहीं जाना पड़ता, हर चीज़ काशीपुर में, हमारे शहर में हो रही है। और कुछ सड़कें जो हैं, मैंने PWD से पास करवाई थी राज्य सेक्टर में। उसमें मैं, मुख्यमंत्री जी जो हैं, जब भी ऐसी मेरे कहने पर सड़कें पास करते हैं तो मुझे फ़ोन करते हैं। तो आप लोगों के सबके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये 10 सड़क
13 सड़कें हैं, 10 करोड़ की सड़कें हैं ये, और इसमें इसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा ताकि आपके माध्यम से मेरा पर्पस ये है कि ऐसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब काम जो मैं आप लोगों को बताता हूँ उसमें मेरा कोई पर्सनल गेन नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल गेन नहीं है। मेरा इंटरेस्ट जो है काशीपुर है कि हमारा शहर आगे बढ़े, चाहे किसी के भी थ्रू काम हो, काम काशीपुर का होना चाहिए, काशीपुर आगे बढ़ना चाहिए, यही मेरी सोच है। देखिए, आपने अभी कहा काशीपुर LD भट्ट चिकित्सालय के जो 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जो है वो स्वीकृत हो चुका है और इसमें करीब 65 करोड़ रुपए की लागत आनी है और ये पैसा भी सैंक्शन हो चुका है और इसका काम जो है जल्दी शुरू होने वाला है। ये भी अपना मिनिस्ट्री से पास हो चुका है। क्या DPR तैयार होगी? हो गई DPR डिक्लेयर होगी। ये प्रोजेक्ट जो है इसका उसके अंदर आता है और ये काम। सर, एक सवाल है, काशीपुर की जनता की एक आम समस्या बन चुका है सड़कों का जाम। क्या इस समस्या को लेकर के भी आप शहर के प्रशासन या अन्य जिम्मेदारों के साथ बैठ करके कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें? देखिए, ये सबसे पहले जो कारण है अब तक वो मैं मानता हूँ आपकी बात के प्रेशर रहा है, लेकिन अब ये जो सड़क बनी है सेठी पेट्रोल पंप से रामनगर को निकलती हुई, तो वो सड़क काफ़ी हद तक मुझे लगता है करीब 80% काम हो चुका है, 20% काम रहता है। जैसे ही वो बन जाएगी तो ये एक ट्रैफिक में ईज आएगा। नेहरू चौक पे मेयर साहब की तरफ से या निगम की तरफ से पार्किंग बनाई जा रही है, पर उसका विरोध भी है कहीं ना कहीं, क्या कहें? देखिए, इसमें जो है मेरी बाली जी से बात हुई थी, तो अभी उसमें कुछ इश्यूज हैं और वो मैं उस इश्यूज जो है SDM साहब के साथ, CDO साहब के साथ, बाली जी के साथ हम लोग सब बैठ के जो भी जनता के हित में होगा वो फैसला ले लेंगे।